केजरीवाल सरकार ने आज दिल्ली का बजट पेश कर लिया है। बजट पेश करने के साथ साथ एक बड़ा ऐलान किया गया है कि दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीना दिया जाएगा 18 साल से ज़्यादा उम्र की। हालांकि टर्म एंड कंडीशन भी अप्लाई है, लेकिन इस बारे में बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल हमारे साथ हैं। गोयल जी, ये जो 1,000 रुपये आपने देने की बात कही है, क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए आपने ये ऐलान किया? ये सरकार कहने के लिए भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है और उनका मानना है कि भगवान श्री राम के राज्य में जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, महिलाओं को एक पावर नहीं होगी, उसको देखते हुए आज ये जो बजट में प्रावधान किया गया है कि हर जो महिला 18 साल से ऊपर हैं, उसमें जो महिलाएं हमारी बच्चियां कॉलेज जाती हैं, बाज़ार में निकलती हैं, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। आज जो ये 1,000 रुपये का ऐलान किया गया है, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं मजबूत होंगी, तो महिलाएं मजबूत होंगी तो पूरा परिवार मजबूत होगा। उसके अंदर पूरा एक परिवार का एक ताना बाना बुनकर आज ये बजट पेश किया गया है। तो आज मेन तो यही था, बाकी तो हम हर साल हमारा एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका ट्रांसपोर्ट है, पॉल्यूशन है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐड होता ही है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रोग्राम था, ऐतिहासिक प्रोग्राम, कि दिल्ली की सरकार ने महिलाओं के लिए और बेहतर कार्य शुरू किया गया। और भी विधायक इस वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उन सबसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रोहित महरोलिया, बड़ी घोषणा 1,000 रुपये प्रति महीना 18 साल से ज़्यादा उम्र की। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन उसमें आपने लगा दी है कि जो टैक्स बढ़ता हो, जिसको पेंशन मिलता हो, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही स्वागत के योग्य घोषणा है कि इसमें जो दिल्ली के अंदर हमारी रहने वाली जो बहनें हैं, ख़ासतौर से जो गरीब तबके में, वो अपनी ज़रूरतों के लिए अक्सर डिपेंड रहती थी अपने हस्बैंड पे या अपने पिता पे, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत राहत भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक कदम है सरकार का, और मुझे लगता है कि दिल्ली की बहनें दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे हमारी सरकार को भी, अरविंद केजरीवाल जी को भी। अब आप भी राम राज्य की बात करने लगे। अक्सर बीजेपी इस तरह की बातें करते हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी वाले उस पर चलने लग गए हैं राह पर कि राम राज्य से ही काम चलेगा? देखिए, राम राज्य का मतलब है सच्चाई ईमानदारी से काम करना, लोगों के लिए सबको समानता के साथ उनका अधिकार मिले, ये राम राज्य था। राम राज्य का मतलब किसी और धारणा से नहीं है। राम राज्य का मतलब है जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी है, उस तक भी सारी सुविधा पहुंचाए, और यही अच्छी सरकार का एक अच्छा काम है। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहां ईमानदारी से, मेहनत से, सच्चाई से लोगों तक उनके टैक्स का पैसा उन सुविधा के रूप में पहुंचे। यही राम राज्य का तरीका है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मदन लाल जी, बड़ी घोषणा 1,000 रुपये देने की बात चुनाव से ठीक पहले, क्या चुनाव को ध्यान में रखते हुए घोषणा की गई? बिल्कुल भी नहीं। ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट है जो हर साल नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढती है, और लोगों का जीवन स्तर कैसे और ज़्यादा ऊंचा हो, लोगों को और कैसे ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए, उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। उसी दिशा में ऐसे लोगों को जो इनकम टैक्स नहीं देते, देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकम टैक्स नहीं देते, इसका मतलब वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, तो उनको अगर 1,000 रुपया मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों का जीवन स्तर सुधारने की, खासकर महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने की ज़रूरत है। जो उनको रोज़मर्रा के कामों के लिए ज़रूरत होती है, वो किसी के आगे हाथ न फैलाएं, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए स्कीम है। पूरा बजट जो आतिशी ने पढ़ा वो राम राज्य से जोड़कर, भगवान राम से जोड़कर पढ़ा। अक्सर आप पर बीजेपी आरोप लगाती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाती है। क्या उसी को देखकर चल रहे हैं? देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी भगवान राम का उपासक है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। भगवान राम सबके आराध्य हैं, और इसमें कोई जाति की और धर्म की बात नहीं है, क्योंकि राम भगवान यहाँ हर धर्म से पहले पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि उनके राम राज्य की कल्पना इसलिए भी करनी चाहिए कि वो एक ऐसा राज्य था जहाँ सारी जनता खुशी थी। केवल पॉलिटिशियन खुश नहीं थे, केवल बिजनेसमैन खुश नहीं थे, अधिकारी खुश नहीं थे, बल्कि जनता का हर छोटे से छोटा आदमी भी उस राम राज्य में बहुत ज़्यादा खुशी व्यतीत करके जीवन व्यतीत करता था। आज इसीलिए हर आदमी को फ्री में राइट दी जा रही है, हर महिला को, इसीलिए उनको जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, चाहे यातायात की हो। इन सब का ध्यान केवल इसलिए दिया जाता है कि भगवान राम के ज़माने में जो सब लोगों का ख्याल भगवान रखते थे, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी अपने सारे जितने लोग हैं
दिल्ली के, उनको उनकी ज़रूरतों को और उनके जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, उसी को ध्यान में रख के ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में इससे बढ़िया जो राम की बात कर रहे हैं उनका बजट हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? हमारी पार्टी से ज़्यादा बड़ा राम भक्त क्यों हो कोई? हम तो मेहनत कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करें, और भगवान राम के सपनों को जो उन्होंने अपने ज़माने में एग्जीक्यूट किए, जो कार्यान्वित किए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारा बजट भी है। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि राम के आदर्शों पर चलती है पार्टी और इसीलिए भगवान राम के नाम से बजट इस बात पेश किया गया और 1000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देने की बात की। 18 साल से ज़्यादा उम्र की है, लेकिन उसमें ये भी कहा है कि जो पेंशन लेती हों या फिर जिनको इनकम टैक्स भरती हों, जो सरकारी नौकरी में हों, उनको नहीं दिया जाएगा। ये तमाम जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये ऐलान कर दिया गया है और चुनाव से पहले है, इसलिए इसे एक चुनावी नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि चुनावी नज़रिए से ये घोषणा की गई है। तो ये विधानसभा का बजट सत्र जिसमें आज अतिशी ने अभी थोड़ी देर पहले बजट पेश किया और तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बात कर लेते हैं, विनय मिश्रा हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। विनय मिश्रा जी, ये जो बजट पेश किया गया, पूरा बजट अतिशी जो वित्त मंत्री हैं वो भगवान राम के नाम से, राम राज्य के नाम से, तो आप जब चुनाव नजर आते हैं तभी भगवान राम नजर आते हैं, ऐसा बीजेपी भी कहती है, ऐसा कई और पार्टियां भी कहते हैं जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उसी से जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने 70 साल लोगों को ठगा, पूरी पार्टी खड़ी की और श्री राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में रथ चलाया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसको अपना बना लिया। आज मोदी जी जब राम राज्य की बात करते हैं, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब जो है जिन्होंने संघर्ष किया उनको छोड़ दिया और खुद सारा क्रेडिट ले गए। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य की जो परिकल्पनाएं थी, जो राम राज्य में बात की जाती थी, जो काम होने चाहिए थे, वो दिल्ली में करके दिखाया। आज आप देखिए, आप दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है, रोजगार की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, आज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सबने की, लेकिन सम्मान अगर किसी ने दिया तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। श्रवण कुमार की बात सबने की, लेकिन श्रवण कुमार कौन बना? अरविंद केजरीवाल बना। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ बातें नहीं करते, काम करके दिखाते। और राम राज्य के जो 10 सूत्र उन्होंने विधानसभा में प्रस्तुत किया था, आज नहीं, आज से 2 साल पहले प्रस्तुत कर दिया था। तो आज राम राज्य की बाकी नेताओं ने सिर्फ बात की, इन्होंने राम राज्य की जो योजनाएं थी वो जमीन पे लागू करके दिखाया। ये अरविंद केजरीवाल है।